शिद्दत ए अदल की वजह से हजरत अली को शहीद किया गया। 13 रजब को खानाए काबा में पैदा होने और 19 रमजान को मस्जिद क्यूफा में सजदे की हालत में तलवार के हमले से जख्मी होकर 21 रमजान को जामे शहादत नोश करने वाले हजरत अली 63 साल की आदिलाना जिंदगी गुजारकर इस दुनिया से चले गए। लेकिन हजरत अली की जरूरत इंसानियत को 1400 साल पहले भी थी, आज भी है और हमेशा ही रहेगी। हजरत अली शातिराना और जालिमाना सियासत करने वालों से सारी जिंदगी बरसरे पैकार रहे। यही वजह है कि कल के सियासतदानों और जालिमों को जिस तरह अली का अदल खटकता था, उसी तरह आज के शातिराना सियासत करने वाले जालिमों को अदल और इंसाफ कायम करने वाले और पीस और जस्टिस की आवाज बुलंद करने वाले अदल पसंद इंसान अच्छे नहीं लगते और न ही जालिमों को सीरते अली और जिक्रे अली बर्दाश्त होता है। हजरत अली हमेशा अदल, इंसाफ, सखावत, इल्म, शुजात, सब्र, हिकमत, अजमत बशरी और हुकूक इंसानी के अलंबरदार बने रहे। यही वजह है कि अदल दुश्मन इंसानों और जालिमाना और शातिराना सियासत करने वालों के मकरूह रूखसरों पर अली की अजमतों के तमाचे कल भी बरसते रहे और हमेशा बरसते रहेंगे। हजरत अली अपने कौल, अपनी सीरत और अपने किरदार से सारी जिंदगी एक अल्लाह की इबादत और खिदमत खलक का रदस देते रहे। आप मखलूक के खुदा की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जमीन और पानी के सही इस्तेमाल पर सबसे ज्यादा जोर देते रहे। आप खुद मदीने से खजूर की गुठलियों और फावड़ा लेकर गैर आबाद इलाकों में चले जाते थे, अपने हाथों से प्लांटेशन करते, बाग लगते, कुएं खोदते और उसे अल्लाह की राह में वक्फ कर देते थे, ताकि मुसाफिरों और जरूरतमंदों की भूख प्यास और आबो हवा का बंदोबस्त हो सके और तपते सहरा में पेड़ के नीचे बैठकर अल्लाह के बंदे अपनी भूख प्यास मिटा सके और आराम भी कर सके। यही वजह थी कि आप सबसे ज्यादा जमीन और पानी के सही इस्तेमाल पर जोर देते थे, ताकि अल्लाह के बंदों को गिजा और पानी की कमी ना हो सके और उन्हें आबो हवा भी साफ सुथरी मिलती रहे। पेड़ों की अहमियत बताने के लिए ही आप फरमाते थे, खबरदार बेवजह पेड़ से एक पत्ता भी मत तोड़ा करो। मखलूक की भूख मिटाने के लिए जमीनों में आप सिर्फ शजकारी ही नहीं करते थे, बल्कि जंगों में मिलने वाले बैतुल मल को बेवाओं, यातीमों और जरूरतमंदों में तकसीम कर देते और खाली हाथ घर में दाखिल होते थे। खलीफे वक्त होने के बाद भी खतरे की हालत में भी रात की तन्हाइयों में अपने कंधे पर रोटियों का गट्ठा रखकर अल्लाह की भूखी मखलूक तक खुद पहुंचाते थे और आपको अपना ये अमल सबसे ज्यादा पसंद था। अली कभी भूखे मुसलमानों के मोहल्ले में दिखाई देते तो कभी ईसाइयों और यहूदियों के मोहल्लों में। वह अल्लाह के बंदों के साथ अदल करने, उनकी भूख मिटाने और उनकी जरूरतें पूरा करने में कभी रंग, नस्ल या मजहब को नहीं देखते थे। हजरत अली अल्लाह के बंदों का दुख दर्द अपने सीने में लिए रात की तन्हाइयों में मुसल्ले पर आंसू बहाते और अपनी रीशे मुबारक हाथों में पकड़े हुए रो रो कर कहते थे, ए दुनिया तू मेरे गैर को धोखा दे, तू अली को धोखा नहीं दे सकती। हजरत अली यतीमों का दरवाजा खटखटाकर और उन्हें आवाज देकर कहते थे, आओ बच्चों, मैं तुम्हारे लिए रोटियां लेकर आया हूँ, आओ और मेरी गोद में बैठकर यह रोटियां खा लो। ये थी अल्लाह के बंदों को बाप की तरह दी जाने वाली अली की वह शफकत जो अली ने यतीमों को अता की। हजरत अपने मातहतों से कहते थे कि देखो, आवाम में दो तरह के लोग हैं, एक वह है जिनका और तुम्हारा मजहब एक है, दूसरे वह है जिनका और तुम्हारा मजहब एक नहीं, मगर उनका और तुम्हारा पैदा करने वाला एक है। याद रखो, तुम दोनों के हाकिम हो, इसलिए दोनों के साथ बराबर से इंसाफ करना। खबरदार ऐसा ना हो कि तुम ये भूल जाओ कि तुम सबके हाकिम हो, क्योंकि सब अल्लाह के बंदे हैं, इसलिए सबके साथ अदल करना जरूरी है। हजरत अली ने अपने गवर्नरों को साफ साफ लिखा कि आवाम के लिए फाड़ खाने वाला दरिंदा मत बन जाना, बल्कि उन पर रहम करना, ताकि अल्लाह भी तुम पर रहम करे। याद रखो, जब टैक्स लेने जाना तो सबसे पहले देख लेना कि आवाम के पास साल भर खाने का अनाज, सर्दी गर्मी के कपड़े वगैरह हैं या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो ये सारी चीजें उन्हें देकर आना और साथ ही साथ खाद और बीज का भी इंतजाम करके आना, ताकि वो सुकून से खेती कर सके। इसके लिए चाहे खजाने पर कितना ही बोझ क्यों न पड़े। अली की हुकूमत में टैक्स सिर्फ उस पर था जो टैक्स दे सकता था, जो गरीब या टैक्स देने लायक नहीं होता था, उसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत की थी।